गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है नज़दीक ही आने वाला है। जैसा कि सीबीएसई और जैक का एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी और मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को ध्यान रखते हुए जो भी आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड प्रत्येक चैप्टर का जो सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, वो सारे टॉपिक को हम चैप्टर बाय चैप्टर बताएंगे। चाहे वो अकाउंट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीएमटी हो, चाहे मैथ्स पेपर हो। तो इससे रिलेटेड आपको हर चैप्टर का एक कंटेंट मिलेगा, इसको आप ध्यान से सीखिए। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंटेंसी के लिए सबसे वांटेड चैप्टर है वो हमारा है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म जो होता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, मतलब बेसिकली पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर आपका है ये है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली फंडामेंटल होता क्या है? फंडामेंटल मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर के बारे में अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, किसी भी सेक्टर के बारे में यदि आप डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हुआ, मतलब उस सेक्टर के बारे में जान करना। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जो है पार्टनरशिप फर्म है। तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म होता क्या है सर? तो पार्टनरशिप फर्म इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फर्म जो है ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत इसका मेन काम होता है कि ये सोल ट्रेड में होने वाले प्रॉब्लम को दूर करता है। जैसे कि जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन टाइप्स का होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर थ्री टाइप्स। पहला होता है सोल ट्रेड, इंडिविजुअल पर्सन स्टार्टेड फर्म, इंडिविजुअल पर्सन स्टार्टेड फर्म। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म और तीसरा होता है कंपनी। तो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म जो क्या करता है, ये इंडिविजुअल बिजनेस मतलब सोल ट्रेड में होने वाली समस्याओं को दूर करता है। बेसिकली पार्टनरशिप का डेफिनेशन होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो वह फर्म उनका पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। ये एक फर्म लीगल फर्म माना गया है, क्योंकि लीगल इसलिए है क्योंकि इस फर्म में जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक पार्टनर के बीच एक तरह का समझौता पत्र नहीं तैयार होता है, जब तक डीड पेपर तैयार नहीं होता है, तब तक किसी भी कंडीशन में हमारा पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है। कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाता है जब मोर देन 2% मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के दौरान उनके बीच एक समझौता पत्र होता है जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एग्रीमेंट होता क्या है सर? एग्रीमेंट में डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म होता है, मतलब उस फर्म में सारी जानकारी होती है जिससे भविष्य में पार्टनर के बीच किसी प्रकार का कॉजेज या विवाद होने का डर नहीं होता है। तो भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम को से बचने के लिए, भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए क्या कहता है, उनके बीच एक एग्रीमेंट पेपर तैयार किया जाता है। एग्रीमेंट जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि इसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाता है, जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा रहता है कि कौन सा फर्म होगा, फर्म नेम एड्रेस, पार्टनर नेम एड्रेस, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। उस फर्म की संपूर्ण जानकारी जिस डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को ही हम कहते हैं डीड पेपर, मतलब एग्रीमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है सर व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? तो ये एक ऐसा पत्र होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाता है ताकि भविष्य में विवाद ना हो। तो उसी एग्रीमेंट के तहत साफ साफ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसी एग्रीमेंट के तहत साफ साफ ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम जो पर्सन होते हैं वो दो होते हैं, क्योंकि जब तक दो या दो से ही व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट नहीं करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। मैक्सिमम जो होते हैं इसमें 50 मेंबर होते हैं और बैंक में 10 मेंबर होते हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें और इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे इंटरेस्ट कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व है, मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उस फर्म से संपूर्ण इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते हैं वो हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब पार्टनरशिप डीड के बाद हम क्या जान लीजिए, जैसा कि बता रहे हैं आप लोग को इसका डिफिनेशन। पार्टनरशिप डेफिनेशन के बारे में साफ साफ क्या लिखा हुआ है? देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन, मतलब इसके अंतर्गत कम से कम दो या दो से एक व्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। एग्रीमेंट एमंग पार्टनरशिप ओरल रिटर्न, मतलब जो भी एग्रीमेंट तैयार होता है वो ओरल एंड रिटर्न होना चाहिए, लेकिन ज्यादा अप्रूव होता है रिटेन। क्या होता है सर? अप्रूव रिटर्न होता है।
तीसरा हमारा है ए बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन मोटिव होता है, चाहे वो सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, उसका एक ही मोटिव होता है कि किसी भी टर्म से हम अपने बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करें। अगला बोला है पार्टनर्स ज्वाइंटली शेयर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहने मतलब है कि जो भी पार्टनर्स फर्म के होते हैं उनका लाइबिलिटी उस फर्म के प्रति अनलिमिटेड होना चाहिए। अनलिमिटेड मतलब है कि यदि फर्म में वो ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं, फर्म के प्रति आप उनका कोऑपरेशन रहता है, फर्म को ज्यादा सहयोग करते हैं, फर्म के काम में अपने आप को जागरूक करते हैं, फर्म के टोटल वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो फर्म क्या करता है, ग्रो करता है। और ऑटोमेटिक ये फर्म ग्रो करेगा तो प्रॉफिट किसको होगा, पार्टनर्स को होगा। अगला बना है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट एमंग ऑफ द पार्टनर, म्यूचुअल। कहने मतलब है कि पार्टनरशिप का संबंध एजेंट की तरह होता है, मतलब इसका संबंध एजेंट से होना चाहिए ताकि ये फर्म को ग्रो करने में हेल्प करे। बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 15 होते हैं पर सेक्शन 464 के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत, और रेगुलेटेड बाय पार्टनरशिप एक्ट। तो ये हमारे इसका फीचर्स हो गया। क्या हो गया इसका फीचर्स। अगला हमारा देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हमारा पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखिए ध्यान से। बोला हमारा पार्टनरशिप इज ए रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड टच। पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट ए ट्रू और फेयर फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। इसका नीचे बोला है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। बोला है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के तहत इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड to share the profit of business carried on by all, any them acting for all। कहने मतलब है कि जब सभी पार्टनर मिलकर काम करते हैं तो ये पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या होना चाहिए, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हमने क्या बोला सर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म। फर्म का डिटेल इंफॉर्मेशन जो सबमिट करते हैं तो वो हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या क्या आएगा सर, इसमें आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, बेसिकली फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत अगर हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है तो सबसे पहले डिफिनेशन आएगा कि भाई पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। गुड, पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। दूसरा आएगा इसका फीचर्स। गुड, यदि पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि एग्रीमेंट के बारे में कि भाई पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट होता क्या है सर, जिसको हम डीड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डीड कहते हैं। यदि पूछेगा तो पूछ सकता है पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, जो हम ये बताएंगे आपको पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में। गुड, इसमें बेसिकली आपसे पूछ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। आपसे पूछ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। गुड, और कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन है, कुछ फॉर्मेट है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में फंडामेंटल के तहत सबसे पहले उस पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनरशिप फर्म होता है वह एक बिजनेस होता है। वह क्या होता है, बिजनेस होता है, और उस बिजनेस का नाम क्या दिया है, पार्टनरशिप फर्म। तो जो पार्टनरशिप फर्म होता है इसमें जो पर्सन होते हैं वो कहलाते हैं पार्टनर। क्या कहलाते हैं सर, पार्टनर। वो पर्सन क्या कहलाते हैं, पार्टनर। अब पार्टनर के द्वारा उस फर्म में इन्वेस्ट किया जाता है कैपिटल। क्या इन्वेस्ट किया जाता है, कैपिटल। तो उसी कैपिटल से रिलेटेड बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है सर, कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है, जब भी हमारा कैपिटल बनता है तो एक बनता है फिक्स और एक बनता है वेरिएबल। क्या बनता है सर, एक बनता है फिक्स, एक क्या बनता है, वेरिएबल। बेसिकली फिक्स क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं,
मतलब उनका कहना है कि हम यदि फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही बार इन्वेस्ट करेंगे, बार बार इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं होगा। और कुछ पार्टनर्स होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, उनका कहना है कि हम फर्म में इन्वेस्ट करेंगे लेकिन वन टाइम नहीं, उसको हम तोड़ तोड़ के इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कंडीशन होता है वेरिएबल। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहलाएगा फिक्स, देन इंस्टॉलमेंट कहलाएगा हमारा वेरिएबल। तो जब हम फिक्स बनाते हैं ये वेरिएबल, तो फिक्स कंडीशन के तहत जब हमारा प्रश्न में फिक्स बोलेगा या वेरिएबल बोलेगा, तो दोनों बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या होता है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि जब तक हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है तब तक ना तो फिक्स बनेगा ना तो वेरिएबल बनेगा। अब प्रश्न होता है ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या सर? तो पीएल एप्रोप्रिएशन को हिंदी में कहते हैं लाभ हानि समायोजन। लाभ हानि समायोजन। गुड। अब ये लाभ हानि समायोजन क्या होता है सर? तो लाभ हानि समायोजन होता है कि जब पार्टनर के बीच हमारा एग्रीमेंट तैयार होता है, जब पार्टनर के बीच एक डीड पेपर तैयार होता है, तो उस डीड पेपर में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसके आधार पे पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं। गुड। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जिसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब हमारा अटैच होता है। गुड। तो पीएल प्रोविजन जब बनेगा तो इसमें एग्रीमेंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो जब हम फिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर? तो जब फिक्स बनेगा तो इसमें तीन बनता है हमारा। पहला बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनता है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। दूसरा बनता है पार्टनर करेंट। क्या बनता है? पार्टनर करेंट। और तीसरा बनता है पार्टनर कैपिटल। मतलब बेसिकली यदि फिक्स कहता है प्रश्न में तो तीन अकाउंट बनता है। पहला बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा बनता है पार्टनर करेंट और तीसरा बनता है पार्टनर कैपिटल। लेकिन जब वेरिएबल कहता है क्या बनेगा? तो उस कंडीशन बनेगा आपका पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। और दूसरा बनेगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल। अब प्रश्न उठता है सर यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो कौन सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली यदि एग्जामिनेशन आएगा तो हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि यदि प्रश्न में आपका करंट का अमाउंट दिया गया है, यदि प्रश्न में आपका करंट अमाउंट दिया गया है या फिक्स बोल देगा, तो उस कंडीशन में हम फिक्स के रूल को फॉलो करेंगे। और प्रश्न में कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, यदि सिर्फ कहेगा सिर्फ फाइंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग यूज करेंगे किसको? वेरिएबल यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? वेरिएबल को। अब हमारा इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा तब तक ना तो फिक्स ना तो वेरिएबल। तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्या करते हैं? यहां लिखते हैं एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, यहां पे वो साल लिख देंगे, कॉलम खींचेंगे, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे यहां पे सर, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे आपका अमाउंट, यहां लिखेंगे आपका पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे सर? आपका अमाउंट। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुड। पार्टनरशिप के तहत सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत स्टार्ट किया गया। पार्टनरशिप में साफ साफ कहा गया है यदि प्रॉफिट लॉस का रेशियो नहीं दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। तीसरा कंडीशन होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमेशा 6% होता है। कितना होता है? 6% होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरा लिखेंगे हम लोग जनरल रिजर्व। चौथा लिखेंगे कमीशन। और पांचवा लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट लोन, जनरल रिजर्व, कमीशन। एक और नाम है सर, सैलरी। कैसे? सैलरी।
ये इस 5 नाम को इंडिकेट करते हैं हम लोग। पहला इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट लोन, जनरल रिजर्व, कमीशन, सैलरी। बाय में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर। दूसरा लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, यदि आपका डेबिट साइड कम हो तो वहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे सर? नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे सर? नेट प्रॉफिट। और क्रेडिट कम होता है तो वहां लिखेंगे नेट लॉस। क्या लिखेंगे सर? यानी मतलब पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत जब हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, जब हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है तो डेबिट साइड में 5 आइटम्स आते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिजर्व, कमीशन, सैलरी। और बाय होता है नेट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस कंटेंट को हम लोग पुट आउट करते हैं किसके तहत? पीएल एप्रोप्रिएशन के तहत। अब हम लोग जब वेरिएबल बनाते हैं, इसके बाद क्या बनाते हैं सर? वेरिएबल बनाते हैं इसी के तहत। तो ध्यान देखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए हमारे फर्म में 2 पार्टनर ए एंड बी है, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। गुड। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे ए, यहां बी, यहां पर्टिकुलर, यहां पे ए, यहां बी। सबसे पहले जान लीजिए कि जब हमारा पार्टनर कैपिटल बनता है तो ये गौर कीजिएगा कि ये हमारा बन रहा है वेरिएबल का फॉर्मेट, और जब फिक्स का बनेगा तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सेम होगा। अब जब वेरिएबल के तहत पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर हैं, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ये बीडी होता है ब्रॉट डाउन। इसमें क्या करते हैं, जो ए और बी पार्टनर कैपिटल लाए होते हैं उसको पुट आउट करते हैं। उसके बाद बाय साइड में ये 2 के सारे आइटम को पुट करेंगे, लेकिन 2 छोड़कर, एक इंटरेस्ट लोन और एक जनरल रिजर्व, ये 2 नाम पुट आउट नहीं करें। बाकी इंटरेस्ट कैपिटल, बाकी यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट के अमाउंट पुट कर देंगे। गुड। और बाय साइड का सिर्फ एक नाम पुट करेंगे, एक नया नाम पुट करेंगे जिसका नाम होगा ड्राइंग। क्या नाम होगा सर? उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब करना क्या है, गौर कीजिएगा, जितना 2 आइटम्स था उसका क्या हो गया? बाय हो गया। 2 नाम छोड़ के, एक इंटरेस्ट कैपिटल और एक जनरल रिजर्व। अब क्या करेंगे, दोनों ऐड कर देंगे। इधर कम होगा तो अब याद रखिए, इधर जो तो कम होगा तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सिटी। इसी कंडीशन के आधार पे हम क्या करते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में वेरिएबल फॉर्मेट को जान पाते हैं। मतलब ये कंप्लीट फॉर्मेट है पार्टनरशिप में। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत वेरिएबल के तहत से ये फॉर्मेट होता है। लेकिन जब हम बनाते हैं फिक्स के तहत, लेकिन यदि हम बनाते हैं किसके तहत, जब फिक्स के तहत, तो फिक्स वाले कंडीशन में पीएल एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट था वो आपका सेम होगा, जो हम बता चुके हैं जस्ट, वो सेम होगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगला बनेगा हमारा, अब बनेगा पहले पार्टनर कैपिटल। क्या बनेगा सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहां क्या करेंगे, लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है? बस एक ही नाम लिखेंगे सर, बाय बैलेंस बीडी, और जस्ट को कैरी करेंगे इस नाम से, बाय बैलेंस सीडी नाम से, बाय बैलेंस सीडी। तो ये हमारा फिक्स के तहत बना हमारा पार्टनर कैपिटल।
लेकिन जब बनेगा पार्टनर करेंट, क्या बनेगा? पार्टनर करेंट। तो यहां लिखेंगे पार्टनर करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स के तहत आपका 3 अकाउंट बनता है। पहला पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा पार्टनर कैपिटल और तीसरा पार्टनर करेंट। पार्टनर करेंट। अब यहां क्या करते हैं, फॉर्मेट है, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए एंड बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। लेकिन गौर कीजिएगा इस बीडी में आप किसका पैसा लिखेंगे? करंट का। इस बीडी में किसका पैसा? कैपिटल। मतलब जिस अकाउंट को बना रहे हैं, यदि आप पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं तो आप कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे, यदि आप पार्टनर करंट बना रहे हैं तो पार्टनर करंट का अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद कंडीशन क्या करेंगे, पीएल प्रोविजन का जो 2 आइटम था, इंटरेस्ट कैपिटल, जनरल इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल प्रोविजन, उन सारे नाम को बाय लिखेंगे। मतलब पीएल प्रोविजन का 2 आइटम का सारा नाम बाय हो जाएगा। तो बाय लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। गुड। 2 साइड लिखेंगे 2 ड्राइंग और 2 आपका लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गुड। दोनों प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद इधर कम आएगा तो उसको लिखिएगा 2 बैलेंस सीडी। तो ये जो फॉर्मेट आपका था, ये था आपका वेरिएबल का। देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मेट था किसका था? वेरिएबल का। लेकिन अगला जो फॉर्मेट है वो किसका है? फिक्स का। मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के तहत आपको 2 ही फॉर्मेट रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी एग्जामिनेशन में फॉर्मेट भी पूछता है। गुड। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इसमें मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज। भाई इसका मतलब क्या होता है? यदि प्रश्न आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका मतलब हो गया कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो फर्म में इन्वेस्ट जब करते हैं कैपिटल, तो उनका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सभी पार्टनर वन टाइम एक ही बार अमाउंट सेम नहीं लगाते हैं, तो जो पार्टनर जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको उसी बेस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो पार्टनर जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी कैपिटल के अनुसार जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे सर? देखिए क्वेश्चन इसका कैसा रहेगा। मान लीजिए प्रश्न बोला है ए एंड बी पार्टनर, ए एंड बी पार्टनर स्टार्टेड ए फर्म 1 अप्रैल 2010। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर के तहत अप्रैल मंथ में एक फर्म स्टार्ट किया। कौन? ए एंड बी। ए इन्वेस्ट कर रहा है हमारा 5 लाख रुपीज, देन बी इन्वेस्ट कर रहा है हमारा 3 लाख रुपीज। गुड। प्रश्न में निकालने बोला है, प्रश्न में इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया हमारा, इंटरेस्ट दिया है 10%। कितना दिया सर? निकालने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन, करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, यहां लिखेंगे ए का कैपिटल है 5 लाख, रेट है 10%, रेट कितना है? 10%। तो ये निकलेगा आपका 50,000। कितना निकलेगा सर? 50,000। देन बी का निकालते हैं, तो बी का कैपिटल है 3 लाख। कितना है? 3 लाख का 10%, तो ये होगा 30,000। कितना होगा सर? तो ये सिंपल क्वेश्चन हुआ, इसमें कैपिटल दिया है ए बी का, हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताते हैं। अब हमारा डिफरेंट क्वेश्चन क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन हुआ जिसमें ए बी पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 लाख एंड 3 लाख रुपीज, इंटरेस्ट दिया 10%, निकालने वाला इंटरेस्ट कैपिटल, तो 5 लाख का 10% 50,000, देन 3 लाख का 10% 30,000। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर on 1st April 2010 started a firm, A investment 5 lakh rupees, then B investment 3 lakh rupees. Good. And additional capital.
एडिशनल कैपिटल 1 अक्टूबर 2010, 50,000 रुपीज ईच पार्टनर, 50,000 रुपीज ईच पार्टनर। कहने मतलब है कि जो ए बी पार्टनर है उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया 5 लाख एंड 3 लाख रुपीज, बाद में उन्होंने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया अक्टूबर मंथ में। किस मंथ में? अक्टूबर में। तो अक्टूबर में उन्होंने इन्वेस्ट किया दोनों पार्टनर 50,000 पे। कितना इन्वेस्ट किया? 50,000। इंटरेस्ट क्रेडिट दिया है आपका 10%। कितना परसेंट? 10%। और फर्म यहां क्लोज कर रहा है हमारा 31 मार्च, 31 मार्च। तो ये मेरा है फाइनेंशियल ईयर। कौन ईयर सर? फाइनेंशियल। तो यहां गौर कीजिएगा, इस प्रश्न में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैपिटल का वो 2 टाइम में हो रहा है। एक हो रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रैल में और एक हो रहा है अक्टूबर में, लेकिन फर्म क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च में। तो जब हम ए का निकालेंगे तो गौर कीजिएगा, पहले इसका अप्रैल का निकालेंगे। गुड। तो अप्रैल में इन्होंने इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपीज, रेट है 10%, लेकिन गौर कीजिएगा ए के द्वारा दोबारा लाया गया अक्टूबर में, तो डेट चलेगा अप्रैल से अक्टूबर, जो होता है 6 मंथ। कितना मंथ है? ये काटेंगे निकलेगा आपका 25,000। कितना आएगा सर? 25,000। फिर दोबारा अब ए के द्वारा अक्टूबर में लाया गया। कब लाया गया? अक्टूबर में लाया गया 50,000 रुपीज, रेट है 10%, फर्म क्लोज हो रहा है मार्च में, तो 6/12 ये निकलेगा 2500। ये कैलकुलेट कर देंगे, निकलेगा 27,500। 27,500। तो ये निकला हमारा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका निकला? ए का। अब जब बी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे सर? जब बी का निकालेंगे तो गौर कीजिएगा, बी भी ज्वाइन किया अप्रैल में। बी का ज्वाइनिंग क्या है सर? इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख का 10% इंटू 6/12 ये निकलेगा आपका 50,000 रुपीज। कितना है सर? लेकिन उसके द्वारा फिर अक्टूबर में लाया गया है 50,000 रुपीज, 10% इंटू 6/12 ये निकलेगा 2500। ये हो जाएगा 17,500। 17,500। तो गौर कीजिएगा, यहां ए के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था 5 लाख और 50,000 और बी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया था 3 लाख एंड 50,000। तो ए का इंटरेस्ट का कितना होगा? 27,500 और बी का कितना होगा सर? 17,500। तो यहां गौर कीजिएगा, यहां जो ए और बी अमाउंट ला रहे हैं वो 2 टाइम ला रहे हैं। एक ला रहे हैं अप्रैल में और एक ला रहे हैं अक्टूबर में। फर्म क्लोज कराया 31 मार्च को, तो यहां आंसर कितना होगा? 27,500 और यहां आंसर कितना होगा? 17,500। ये क्वेश्चन 2 हुआ। अब कुछ अलग चेंजिंग, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें ए का निकला बी का निकला। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में गौर कीजिए सर, इसी क्वेश्चन में हमारा क्या करें? क्वेश्चन गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है? इसी क्वेश्चन में ऐड है कि ही विथड्रॉ मतलब पैसा निकाल रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है। किसके द्वारा? ए एंड बी के द्वारा। ए एंड बी के द्वारा 20,000 रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2010। यहां ए और बी के द्वारा अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है 20,000 ईच मतलब दोनों विड्रॉ कर रहे हैं 20,000 रुपीज। मतलब ए और बी पार्टनर क्या कर रहा है? कैपिटल तो ला रहा है, लेकिन बीच में वो पैसा क्या कर रहा है? विड्रॉ भी कर रहा है। कितना? 20,000 रुपीज। तो उसमें इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट बोला है, वो भी बोला है 10%। कितना परसेंट? 10%। इसमें एडिशनल जोड़े हैं कि दोनों जो पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहे हैं 20,000 रुपीज ईच ऑन 1 अक्टूबर 2010 को। दोनों पार्टनर, तारीख मेरा अक्टूबर, कौन सा डेट है? अक्टूबर। तो उस कंडीशन में क्या करना है? गौर कीजिएगा, जब प्रश्न में किसी भी पार्टनर के द्वारा कैपिटल लाया जाए 2 टाइम्स में और विड्रॉ किया जाए, तो फर्स्ट टाइम जो कैपिटल लाता है उस कंडीशन में मंथ का यूज नहीं करेंगे। जब प्रश्न में
किसी पार्टनर के द्वारा कैपिटल 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितना टाइम्स में यदि कैपिटल लाया जाए और पैसा विड्रॉ किया जाए तो फर्स्ट टाइम जो कैपिटल आता है, फर्स्ट टाइम जब पार्टनर कैपिटल आएगा तो उस कंडीशन में वहां पे उसका मंथ यूज नहीं करेंगे। तो यहां डायरेक्ट निकलेगा 50,000 का 10%, 50,000 रुपीज। गुड। ये निकलेगा मेरा 2500, ये कैलकुलेट हो जाएगा 52,500। गुड। लेकिन विड्रॉ किया है, इसको माइनस करेंगे तो यहां निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भैया विड्रॉ कर रहा है 20,000 रुपीज, मंथ है अक्टूबर, मंथ कौन सा है 20,000 विड्रॉ कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, भाई अक्टूबर मंथ है, अप्रैल क्लोजिंग है फाइनेंशियल ईयर, तो यहां पे होगा आपका 2,000, यहां हो जाएगा आपका 1,000 माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा 1,000, तो ये बचेगा 51,500। तो यहाँ पे ए का यदि इंटरेस्ट कैपिटल निकलेगा, यहां यदि ए का इंटरेस्ट कैपिटल निकलेगा तो निकलेगा 51,500, 51,500, क्योंकि फर्स्ट वाले में मंथ का यूज नहीं हुआ, सेकंड मंथ हुआ, और जब पैसा विड्रॉ किया किस मंथ में अक्टूबर मंथ में, तो वहां अक्टूबर टू मार्च सेशन चला, मंथ चला जो 6 मंथ का हुआ, तो टोटली कैलकुलेशन जब करते हैं तो बचेगा 51,500। तो ये निकला हमारा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब बी का निकालेंगे तो सेम कंडीशन, फर्स्ट वाले मंथ का यूज नहीं होगा तो निकलेगा ये मेरा 30,000, कितना निकलेगा 30,000। अगला निकलेगा हमारा 2500, मतलब 32,500, 32,000, लेकिन पैसा विड्रॉ किया है, पैसा क्या किया है विड्रॉ किया है, कौन मंथ में अक्टूबर मंथ में, तो निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000, 10%, अक्टूबर से मार्च 6 मंथ, तो निकलेगा 1,000, माइनस कर देंगे 31,500। तो यहां पे यदि कैलकुलेशन होता है तो ए का कंप्लीट निकलेगा 51,500, क्योंकि यहां पे पैसा विड्रॉ हुआ है, और बी का भी निकलेगा 31,000, ए का निकलेगा 51,500 और बी का निकलेगा 31,500। तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल निकालने का 3 कंडीशन होता है, एक सिंपल, एक 2 टाइम्स में, और एक विड्रॉ कंडीशन में। तो ये 3 टॉपिक याद कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स रहेगा। गुड। अब अगला हमारा निकाल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेसिकली जब इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते हैं तो ये जानिए कि इंटरेस्ट ड्राइंग होता क्या है, आहरण पर पूंजी या पूंजी पर आहरण। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी कारणवश से यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पैसा विड्रॉ करता है, मतलब निकालता है कुछ अपने कार्य के लिए, कुछ जरूरत के पूरा करने के लिए, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा रहता है कि यदि आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी टाइम, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन टाइम, मतलब वो पैसा भी जमा करना पड़ेगा जो निकाले, और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भुगतान करना पड़ेगा। तो उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन आपका ईयरली बेसिस पे है, गुड, ईयरली बेसिस पे है, क्वार्टरली बेसिस पे है, 6 मंथ बेसिस पे है, 9 मंथ बेसिस पे, मतलब हर कंडीशन पे दिया गया है। तो यदि आप फर्स्ट मंथ मतलब ओपनिंग कंडीशन में पैसा विड्रॉ करते हैं, पैसे क्या करते हैं विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12, 6.5/12। ये कब होगा, जब बिगिनिंग डेट हो, जब हमारा फर्स्ट मंथ हो, बट जब फर्स्ट पहली तारीख, जब हमारा मिडिल मंथ हो, क्या हो सर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1 इंटू 6/12, 6/12। गुड। यदि हमारा लास्ट मंथ हो तो फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100
इंटू 5.5/12। गुड। यदि हमारा डिफरेंट डेट हो, अलग अलग तारीख को पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उसमें फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। 1/, तो ये 4 कंडीशन है जिसके आधार पे ईयरली बेसिस पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में कोई तारीख नहीं दिया गया, कोई डेट नहीं दिया गया, तो हमेशा यूज करेंगे इसको 6/12। 6/12 ये याद रखिए सर, डेट हो तो रूल दिया हुआ है और नहीं हो तो 6/12। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, बोला है पवन इज ए पार्टनर, पवन इज ए पार्टनर in a firm, he withdraw 1000 रुपीज पर मंथ। कितना विड्रॉ करा है? 1000 रुपये मासिक। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है 12%। 12% निकालने बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गौर कीजिएगा यहां पे कोई तारीख नहीं है, तो कब निकाला वो दिया नहीं है। अगर क्वेश्चन लिखा था कि पवन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ फर्स्ट मंथ, ओपनिंग मंथ या बिगनिंग मंथ, तो इस फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि बोलेगा पवन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ मिडिल डेट, या कोई तारीख देगा, अलग तारीख को विड्रॉ करता है 2-3 स्टेप में, तो सेकंड यूज करेंगे। यदि प्रश्न में आपका दिया होगा लास्ट मंथ, तो इसको यूज करेंगे। और यदि डिफरेंट डेट दिया गया, अलग अलग तारीख दिया गया, तो कौन यूज करेंगे? 1/12। लेकिन यहाँ तारीख नहीं है, तो यूज करेंगे कौन सा? मिडिल। कौन सा? मिडिल। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सर? सबसे पहले यहाँ निकालेंगे ड्राइंग अमाउंट। क्या निकालेंगे? तो ड्राइंग 1000 निकाला है सर, साल में होता है 12 महीना, तो ये हो गया 12,000। तो उन्होंने विड्रॉ कितना किया? 12। हम लोग इस फॉर्मूला की यूज करेंगे, तो 12,000 इंटू रेट दिया है 12% इंटू 6/12। 6/12 कट गया, 0 कट गया, तो ये निकलेगा हमारा 720। अब डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में फॉर्मूला यूज करें। तो हमने तो बता दिया कि इंटरेस्ट, यदि मान लीजिए पैसा विड्रॉ जनवरी भी कर रहा है, फरवरी भी कर रहा है, मार्च भी कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्लोजिंग ईयर देखेंगे, क्योंकि कब निकाले और क्लोज कब किया, कितने मंथ का अंतर है, तो उस कंडीशन में निकालेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग किसका? डिफरेंट डेट का। डिफरेंट डेट का। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो कब विड्रॉ कर रहा है। यदि नहीं दिया गया तो आपको बता चुके कौन सा, मिडिल, जैसा क्वेश्चन बताया। तो ये आपका इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का ईयरली बेसिस है। क्या है सर? यदि आपका क्वार्टरली बेसिस दिया गया, क्या दिया गया? क्वार्टरली बेसिस, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सर? यदि इंटरेस्ट ड्राइंग जो किया जा रहा है वो क्वार्टरली बेसिस पे, तो यदि आपका फर्स्ट मंथ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट रेट बाय 100 इंटू 7.5/12। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला भी रहता है। यदि आपका लास्ट मंथ दिया गया हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट रेट बाय 100 इंटू 4.5/12। 4.5/12। यदि आपका मिडिल मंथ हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट रेट बाय 100 इंटू 6/12। तो ये हुआ क्वार्टरली बेसिस। क्या हुआ सर? क्वार्टरली बेसिस। यदि विड्रॉ 6 मंथ पे हो, इस पे हो सर 6 मंथ पे हो, तो उस कंडीशन क्या करेंगे सर? यदि आपका 6 मंथ पे हो, तो उस कंडीशन में यदि फर्स्ट मंथ रहेगा, तो फॉर्मूला होता है ड्राइंग अमाउंट रेट बाय 100 3.5/12। यदि लास्ट हो तो ड्राइंग अमाउंट
इंटू रेट बाय 100 इंटू 2.5/12। यदि आपका मिडिल मंथ हो, क्या हो सर, मिडिल मंथ हो, तो ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 3/12। और कीजिए सर, ये फर्स्ट डेट हो, फर्स्ट मंथ हो क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये फॉर्मूला 6 मंथ हो दिया हो और फर्स्ट डेट निकाला गया तो ये फॉर्मूला होगा। लास्ट हो तो क्वार्टरली में ये, लास्ट हो 6 मंथ में ये फॉर्मूला होगा, मिडिल मंथ हो तो क्वार्टरली में ये फॉर्मूला और 6 मंथ में ये फॉर्मूला। एक हमारा बचा है 9 मंथ में, क्या बचा है सर, 9 मंथ में। तो 9 मंथ पे क्या होता है सर, और जब मंथ नहीं होगा तो हमेशा होता है 6/12। क्या होता है सर, 6/12, 6/12। बेसिकली क्वेश्चन आपका आता है ईयरली बेसिस पे, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको समस्या नहीं होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, आपको हम निकालने बता दिया। गुड। मान लीजिए हमारा बोला है ए एंड बी पार्टनर, he withdraw 5,000 rupees per month, then 3,000 rupees per month. Good. विड्रॉ करें, he withdraw फर्स्ट मंथ, ये कोई मंथ नहीं है, चलिए छोड़िए। ए बी पार्टनर he withdraw 5,000 he withdraw 5,000 and 3,000 per month. Good. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है आपका 10%, कितना परसेंट दिया है, 10%। गुड। और निकालना है हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करना कुछ नहीं है। अब गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो पर्सन है ए बी, वो कब निकाला वो तारीख नहीं है, तो पहले यहाँ पे ईयरली बेसिस पे निकालेंगे ए का पैसा और बी का। तो ए का है 5,000 इंटू 12 हो जाएगा और बी का है 3,000 इंटू 12, तो ये हो गया 12×5 60,000 और ये हो गया 12×3 36,000। जब निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, तो ए का निकलेगा हमारा 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि तारीख नहीं है, क्योंकि कब निकाला वो डेट दिया। बी का दिया है 36,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6/12। तो इस कंडीशन के आधार पे आपको फॉर्मूला बताए, इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकलता है वो बताए और इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलता है वो बताए। बट अगला कंडीशन, मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि क्वेश्चन कहेगा कि ए एंड बी पार्टनर, ए एंड बी पार्टनर started a firm 1st April 2020। गुड। ए कैपिटल लगा रहा है 5 लाख रुपीस, बी लगा रहा है 3 लाख रुपीस, कितना ना 3 लाख रुपीस। सैलरी बोला है 1,000 रुपीज पर मंथ ईच पार्टनर, ड्राइंग अमाउंट दिया है, ए का दिया है और बी का, ए का दिया है 1 लाख और बी का दिया है 50,000। गुड। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग का जो रेट दिया है वो दिया है 10%, कितना परसेंट, 10%। प्रश्न में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट साफ साफ दिया हुआ है 3,50,000 रुपीज, 3,50,000। गुड। निकालना है हमको पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या निकालना है, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो गौर कीजिएगा, यहां प्रश्न में फर्म क्लोज हो रहा है, यहां बोला है क्लोज फर्म 31 मार्च, 31 मार्च। अब गौर कीजिए इस प्रश्न में कि हमको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बनाना है सर, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो जब हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिख देंगे।
यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग ईयर। गुड। कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट लिख लेंगे। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। तो ए का कैपिटल है 5 लाख है, तो 5 लाख का 10% 50,000 और बी का आएगा 30,000। यहां लिखेंगे 80,000। कितना लिखिए सर? 80,000, 80,000। गुड। अगला निकलेगा हमारा सैलरी, क्योंकि लोन तो दिया नहीं है। सैलरी जो दिया है हमारा वो दोनों का दिया है, ए बी का। तो ए बी का दिया है 1,000 पर मंथ, तो ए और बी का निकलेगा 1,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12 तो हो जाएगा 12,000 और ये भी 12,000। उसके बाद होता है पुट आउट हमारा, यहाँ पे होता है हमारा कमीशन होता है, लोन होता है, रिजर्व कुछ दिया नहीं है। यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, जो दिया है 3,50,000, 3 लाख। उसके बाद लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन एक और बी का। तो भाई इंटरेस्ट ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग निकाला 1 लाख, रेटेड 10%, मंथ हुआ 6 मंथ, तो 1 लाख इंटू 10% टू 6/12 तो निकलेगा 5,000। कितना है सर? 5,000। अगला निकलेगा तो 50,000 टू 10%, डेट नहीं है तो 6/12 तो निकलेगा 2,500। कितना है सर? ये हो जाएगा 7,500। गुड। अब प्रश्न कुछ दिया नहीं तो इसको जोड़ देंगे, तो ये जोड़ते हैं तो होता है हमारा 3,57,500। सेम व्हाट यहाँ लिखेंगे सर, 3,57,500। अब यहाँ निकलेगा जो आंसर वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? नेट। तो रफ में माइनस करते हैं, तो 3,57,500 माइनस करते हैं 1,04,000, 1,04,005,352 तो आंसर निकलेगा 2,53,500। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यदि क्वेश्चन में रेशियो रहता तो उस रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं, रेशियो नहीं है इक्वल डिवाइड करेंगे। अब इस प्रॉफिट को बांटेंगे किसको? ए एंड बी को, हाफ हाफ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 14, 2 15, देन 0। सेम हो जाएगा 1,26,750। 0 0 0 5 12 13 2 2 4 5। गुड। तो यहां हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा 1,26,500, 1,26,750। तो ये हम लोग इक्वली डिवाइड किए, इस अमाउंट को हमने क्या किया? इक्वली डिवाइड किया। गुड। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देगा पार्टनर कैपिटल बनाने, क्या बनेगा सर? पार्टनर कैपिटल। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बनेगा पीएल ऑप्शन, क्या बनेगा? जैसे बनाए। अब इसके बाद बना देंगे पार्टनर कैपिटल, क्या बना देंगे सर? पार्टनर कैपिटल। तो इसी बेसिस पे हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल, क्या बनाएंगे सर? तो यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। यहां कॉलम लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। सबसे पहले लिखेंगे यहां बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस। तो बीडी में अमाउंट कितना था? कैपिटल 5 लाख था और 3 लाख था। कितना था सर? 3 लाख। गुड। कैपिटल था 5 लाख है 3 लाख। अब क्या करेंगे? जितना 2 आइटम में से बाय हो जाएगा, तो बाय लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
निकला है 50,000 देन 30,000 बाय सैलरी 12,000 देन 12,000 बाय पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का अमाउंट जो निकला है 1,26,750 1,26,750 गुड। बाई साइड में लिखेंगे टू साइड लिखेंगे टू ड्राइंग तो पैसा भी ड्रॉ करा था हमारा 10,000 नहीं 10,000 नहीं 20,000 20,000 देन 10,000 गुड। विड्रॉ कितना करता है बस देखिए he withdraw 10,000 then 5,000 10,000 then 5,000 तो विड्रॉ अमाउंट कर लिखिए सर विड्रॉ किया है 10,000 then 5,000 10,000 और यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकला है हमारा कितना सर 5,000 then 2,500 अब करना कुछ नहीं इसको प्लस कर दीजिए अब करना कुछ नहीं है इधर कम आया जो कम आया उसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी जो भी आएगा लिख देंगे इसको प्लस कर देंगे और इससे माइनस करके यहाँ लिख देंगे तो ये कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन हुआ यानी मतलब है कि इस क्वेश्चन के तहत आपको बताया पीएल एप्रोप्रिएशन भी और पार्टनर कैपिटल भी तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने बताया आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल टॉपिक क्या होता है फंडामेंटल पार्टनरशिप उसमें बताया पार्टनरशिप डीड बताया पार्टनरशिप डीड के फीचर्स बताया आपको इंटरेस्ट कैपिटल बताएं इंटरेस्ट कैपिटल कुछ क्वेश्चन बताएं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताएं फॉर्मेट बताएं और कुछ क्वेश्चन बताएं इसको आप रिपीट कर लेते हैं तो आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि फंडामेंटल पार्टनरशिप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बारे में है कि जो भी पार्टनर कैपिटल आते हैं उनका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है तो पार्टनरशिप में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाना ही कहलाता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें एक क्वेश्चन और है थोड़ा डिफरेंट वो देख लीजिएगा जैसे कि हमको याद आया एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या है निकालो एक मिनट गुड बोला है कि ए और बी पार्टनर है गुड बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2015 को ए का कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज है और बी का कैपिटल जो दिया है 1,60,000 1,60,000 1 लाख। प्रश्न बोला है ए बी का जो पार्टनरशिप फर्म में रेशियो दिया वो दिया 3:1 कितना दिया सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया कितना परसेंट 10%। प्रश्न में साफ साफ बोला हुआ है कि जो बी है बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 10,000 रुपीज मतलब बी का सैलरी जो है वो 10,000 रुपए कितना सर 10,000 रुपए। प्रश्न में बोला है कि द प्रॉफिट ऑफ द इंडेड 31 मार्च द प्रॉफिट फॉर द इंडेड 31 मार्च 16 दिया है 60,000 मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट जो दिया है वो दिया है हमारा 60,000 लिखा हुआ है सर कि 31 मार्च
2016 में प्रॉफिट बिफोर अमाउंट कितना है 60,000, कितना सर 60,000। सबसे मेन लाइन बोला है कि मैनेजर इज इंटाइल्ड, सबसे मेन लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए सर, मैनेजर is entitled to a commission 10% on the profit before, 10% on the profit before, गुड, चार्जेस सच कमीशन, मतलब यहां पे मैनेजर कमीशन का अमाउंट बोला है 10% बिफोर प्रॉफिट का, बिफोर प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि ए बी पार्टनर है और बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनाना है सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। प्रश्न सिंपल है कि ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:1। इन्होंने अप्रैल में फर्म स्टार्ट किया फाइनेंशियल में, ए कैपिटल आ रहा है 2 लाख, बी ला रहा है 160, इंटरेस्ट कैपिटल दिया 10%। साफ साफ बोला है कि बी को सैलरी दिया जा रहा है 10,000, कितना सर 10,000। नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया 60,000, लेकिन मेन लाइन बोला है कि बिफोर प्रॉफिट का अमाउंट जो है 10%, वो मैनेजर कमीशन निकले। कैसे निकले? सबसे पहले लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, यहां लिख दीजिए एज फॉर द एंडिंग ईयर, लिख लीजिएगा सर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखिएगा पर्टिकुलर, यहां लिखिएगा अमाउंट, यहां पर्टिकुलर या अमाउंट। ये बिफोर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखेंगे किसी भी टर्म में यदि बिफोर रहेगा तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। तो भैया कैपिटल है 2 लाख, रेट है 10%, तो ये होगा 20,000, ये होगा 16,000, तो ये होगा 36,000। गुड। हमारा यहाँ बी का सैलरी दिया है, तो बी का सैलरी लिखेंगे, कितना दिया सर? आपका 10,000 रुपीज। कितना दिया सर? 10,000। आपका यहाँ दिया हुआ है बिफोर अमाउंट, तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर, जो दिया है वो दिया है 60,000। कितना दिया सर? 60,000। अब क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे आंसर, क्योंकि प्रश्न में कमीशन कुछ दिया नहीं है, ना कमीशन लोन कुछ दिया नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 60,000 में माइनस करेंगे 46,000। गुड। ये बचेगा हमारा 14,000। कितना बचेगा? अब इसी 14,000 का निकालेंगे मैनेजर कमीशन। क्या निकालेंगे सर? इसी 14,000 का क्या निकालेंगे सर? मैनेजर। तब 14,000 का कितना परसेंट? 10%। गुड। तो ये निकलेगा 1400। कितना निकलेगा सर? 1400। ये निकलेगा आपका 1400 मैनेजर कमीशन। गुड। यहां पे प्रश्न में जो निकाले मैनेजर कमीशन, वो करना क्या है सर, यहां पे निकालने बोला है बिफोर। तो बिफोर प्रॉफिट कितना दिया? 60,000। कितना दिया सर? बिफोर प्रॉफिट कितना दिया सर? तो यहां पे यदि बिफोर दिया हुआ हो तो बिफोर प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ पहले से ही 60,000। कितना दिया सर? और 60,000 का 10% निकलेगा हमारा 6,000। कितना है सर? तो आंसर जो निकलेगा यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर कमीशन हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा सर? 6,000। तो इसका आंसर होगा, यहाँ लिखेंगे 60,000, यहां भी लिखेंगे 60,000, और यहां जो आएगा नेट प्रॉफिट, यहां क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। यहां जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो आपका 8,000 आएगा। कितना है सर? क्योंकि प्रश्न में साफ साफ यहां प्रॉफिट निकालने बोला किससे? बिफोर प्रॉफिट से।
बिफोर प्रॉफिट से। गुड। तो इस प्रश्न में करना कुछ नहीं है, सबसे पहले निकलेगा इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी बी का लिखेंगे, बिफोर प्रॉफिट लिखेंगे 60,000 और बिफोर प्रॉफिट का निकाल देंगे हम लोग कितना परसेंट, 10% निकलेगा 6,000। क्लियर, ये कंडीशन। मान लीजिए यही क्वेश्चन में आपका लिख देगा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर, क्या लिख देगा, प्रॉफिट आफ्टर, बस एक लाइन चेंज कर दिया, प्रॉफिट निकालना है सर, आफ्टर था, किसका निकालना है सर। तो उस कंडीशन में जब निकलेगा तो करना क्या है सर, सबसे पहले 60,000 जोड़ देंगे, यहाँ लेकिन 60,000, यहाँ 60,000 में आप 46,000 माइनस कर दीजिएगा, जो निकलेगा आपका 14,000। अगर मैनेजर कमीशन नहीं बोलता ना तो बिफोर ना तो आफ्टर, तो आंसर कितना होता है 14,000। लेकिन यदि बोला है 14,000 का निकालने के लिए आफ्टर प्रॉफिट का 10% मैनेजर कमीशन, आफ्टर प्रॉफिट 14,000 10% मैनेजर कमीशन, तो जब मैनेजर कमीशन निकालेंगे तो लिखेंगे 10%, तो निकलेगा 1400, कितना है सर 14। तो यहाँ मैनेजर कमीशन के अमाउंट कितना हो गया 1400, कितना हो गया सर। उसके बाद क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट करना है सर, यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या करेंगे 14,000 में 1400 माइनस कर देंगे तो बचेगा 006 12,600, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 12,600। यदि प्रश्न में रेशियो है तो रेशियो बांटेंगे, नहीं है तो इक्वली बांटेंगे। तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग बांटेंगे कौन सा जो 3:1 में, इसको ए एंड बी में हम डिवाइड करेंगे, कौन से में 3:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 12,600। तो यदि बिफोर बोलेगा तो वह तो सिंपल है, जितना अमाउंट निकालेंगे। यदि आफ्टर बोलेगा तो पहले आप रफली प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। प्रॉफिट कैसे निकला 60,000 में इसको माइनस कर दिए 46 तो माइनस कर दिए, निकला 14,000 और 14,000 का 10% निकाले निकला 1400, तो 1400 निकला मैनेजर कमीशन। अब जो आंसर निकलेगा वो क्या करेगा आपका नेट प्रॉफिट, क्या निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो ये कंप्लीट हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, इसको आप एक या दो बार ध्यान से देख लेते हैं तो गारंटी करते हैं आपको समस्या नहीं होगा। इस टॉपिक को आप गौर से देख लें, बस रिक्वेस्ट यही है। अब प्रत्येक टॉपिक को आप देंगे, इसको आप ध्यान से देख लें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी, चाहे सीबीएसई बैच के हो चाहे जैक के हो, यदि इस टॉपिक को आप सुन लेते हैं समझ लेते हैं तो आपको बनानी जो होती है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट करता है, कितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सारे रूल एंड कंडीशन आपको बता दिए। ओके सर।